जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों यह सेट जो है नए पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपशौनिक स्थल से संबंधित है। देखिए नवपशौनिक स्थल कह रहा है, यह जो हो जाएगा संगन कल्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए संगन कल्लू का संबंध कर्नाटक राज्य से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया है। तो नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण जो हो जाएगा मेगास्थनीज का इंडिका से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारी खोजी गई है। देखिए नेप्टिस फिलारा का खोज जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई। देखिए शास्त्रीय पुस्तकों में गुप्त काल में जो हो जाएगा अमरकोश, कामसूत्र और मेघदूत लिखा गया था। मुद्रा राक्षस जो हो जाएगा यह गुप्त काल में नहीं लिखा गया था। 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे, कामसूत्र के लेखक जो हो जाएगा वात्स्यायन थे, मेघदूत के लेखक कालिदास थे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देखिए आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन जो हो जाएगा जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। देखिए भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हो जाएगा हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक का रुम्मिनदई स्तंभ संबंधित है। देखिए अशोक का रुम्मिनदई अभिलेख जो हो जाएगा यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है। देखिए मछलियों और मत्स्य उत्पादों में भारत का विश्व में स्थान जो हो गया है चौथा हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था। देखिए सिमुक जो हो जाएगा सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। देखिए खारवेल जो हो जाएगा यह चेदी वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यह कथन कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नामों को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कौन से सही उत्तर है। ठीक देखिए चंगेज खान जो हो जाएगा भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय किया था। मोहम्मद गजनबी का भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए लोकतंत्र सूचकांक जो हो जाएगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी करता है। इसमें भारत का रैंक वर्तमान में 41वां है 2023 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है। तो इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
20 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, मैथ कहिए चाहे रीजनिंग कहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 22 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.3/4 दिन। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। देखिए नहीं लगा हुआ है, देखिए कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों जो हो जाएगा फारस की खाड़ी से सीमावर्ती देश है, लेकिन ओमान जो हो जाएगा यह ओमान की खाड़ी से लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा जोधपुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। देखिए इडुक्की जो हो जाएगा यह केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दंडकारण्य में अवस्थित है। देखिए दंडकारण्य जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है शक्कर नगर। देखिए शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। देखिए पूछेगा शक्कर नगर किस लिए फेमस है, तो चीनी के लिए। यह नगर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए जवाहर सागर राजस्थान में यह सही सुमेलित है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में ये भी सही सुमेलित है, शिव समुद्रम केरल ये गलत सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए शिव समुद्रम जो हो जाएगा यह केरल नहीं कर्नाटक में अवस्थित है। आगे देखते हैं गांधी सागर मध्य प्रदेश ये भी सही सुमेलित है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, तो यह जो हो जाएगा पेंच। देखिए पेंच जो हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। देखिए मूंगा रेशम जो जगह असम में होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य। देखिए टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। देखिए क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार उड़ीसा राज्य का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, देखिए लॉयस्क जो हो जाएगा उड़ीसा शीर्ष उत्पादक राज्य है। फिर कहता है तांबा, देखिए तांबा का शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है। फिर कहता है सोना, देखिए सोना का शीर्ष उत्पादक राज्य जो हो जाएगा यह कर्नाटक राज्य है। अबरक का शीर्ष उत्पादक राज्य जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार चारों देख लिए, 1 का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कहता है नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। देखिए नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब गलत शब्द कौन लिखा गया। देखिए करिकुलम जो हो जाएगा यह गलत लिखा गया है। करिकुलम ऐसे लिखा था CURRICULUM। करिकुलम का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई। इंथुसिएस्टिक का हिंदी होता है उत्साही। एक्सप्लेनेशन का हिंदी हो जाएगा व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत लिखा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस की सहयोग से की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। देखिए तकला मकान मरुस्थल जो हो जाएगा चीन में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। कहता है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर
ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके पहले पीडीएफ से क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर मिलाइए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटोनिम पूछ रहा है इस वर्ड का। एपरेंट, एपरेंट का हिंदी होता है स्पष्ट। अब इसका एंटोनिम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा हिडेन, मतलब छिपा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है मिलान करने के लिए। देखिए संगठन का प्रकार दिया है, महत्वपूर्ण लक्षण दिया है, ठीक। एकल व्यापारी का देखिए महत्वपूर्ण लक्षण हो जाएगा असीमित दायित्व सीमित कंपनी, एक का 4 हो जाएगा। फिर कहता है साझेदारी, साझेदारी का हिंदी अर्थ हो जाएगा संविदात्मक संबंध यानी बी का 3। फिर देखिए कहता है सहकारिता, सहकारिता का हो जाएगा कमज़ोर वर्गों की उन्नति। फिर सार्वजनिक, देखिए सार्वजनिक जो बचा है इसका हो जाएगा जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल्य जिस पर सरकार खदान का क्रय करती है उसे न्यूनतम समर्थक मूल्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसी को एमएसपी कहता है। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। देखिए अंगूर में जो हो जाएगा, अंगूर में देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा यह सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, मैलिक अम्ल जो हो जाएगा सेब में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका कहता है 4 के विपरीत फलक की संख्या बताने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है। देखिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सुनहरा धन में प्रचुरता है। देखिए सुनहरा धन विटामिन ए के लिए प्रचुर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में गेहूं उत्पादन का अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। देखिए सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो हो जाएगा चीन करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, उसके बाद रूस करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए यह कथन सही है। आगे देखते हैं, यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है, यह भी सही है। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, यह भी सही है। इसकी फ्लाइट प्राइस 400 किलोमीटर है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसका फ्लाइट प्राइस जो हो जाएगा 290 किलोमीटर है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए बीओडी जो हो जाएगा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमंडलीय उत्पन्न की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सौंदर्यता के कारण बढ़ रही है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही है। ठीक, देखिए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रादेश। देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है नए राज्य का गठन निहित है। देखिए नए राज्य का गठन हो जाएगा संसद में निहित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपात में
हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गायिका रिजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस देश के निवासी हैं? देखिए रिजवाना चौधरी वानिया जो हो जाएगा यह बांग्लादेश का निवासी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? देखिए लोक निधि का अभिभावक क्या को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? देखिए यह हो गया IPS इंडियन, यह हो गया IFS, इसमें से हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको IFS कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको IPS कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, इसको IAS कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन को सह सकते हैं? देखिए वही सूल की चुभन से को सह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? देखिए भारत से संबंधित दस्तावेज श्वेत पत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए कार्यपालिका शक्ति जो हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 कहता है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार जो हो जाएगा यह भारत सरकार का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? देखिए अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? देखिए राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन जो हो जाएगा निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? देखिए भारतीय संविधान में जो जगह अनुच्छेद 63 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? देखिए संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो हो जाएगा ML सिंघवी कमेटी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। देखिए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो जगह राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? देखिए दल बदल विरोधी प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। देखिए रामसर सम्मेलन जो हो जाएगा यह नम भूमि संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में ईरान में हुआ था। रामसर सर पूछेगा किस देश में है, तो ईरान में है। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से किसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? देखिए यूनेस्को द्वारा नीलगिरी और नंदा देवी को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1, 2। देखिए भारत में कुल यूनेस्को द्वारा आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र 18 है। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोचिप में क्या होता है? देखिए बायोचिप में RNA और DNA दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है एड्स विषाणु में होता है। देखिए एड्स विषाणु में RNA प्लस प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? देखिए प्रोटोजुआ द्वारा जो हो जाएगा मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए मलेरिया रोग जो हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ द्वारा होता है।
84 नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। देखिए रुधिर स्कंदन में जो जगह विटामिन के प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। देखिए इटाई रोग जो जगह कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। देखिए नाड़ी स्पंदन जो जगह हृदय के बराबर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है। यकृत का सूपन रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन अब मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 वर्ष। फिर कहता है 89 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। देखिए सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया। देखिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है। देखिए जलवायु घड़ी सबसे बड़ी जो जगह नई दिल्ली में लगाई गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। देखिए भूमि सुधार कानून जो हो जाएगा बिहार राज्य बनाया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए पश्चिम उत्तर कोने पर कह रहा है, इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। देखिए आर्द्र पतझड़ वनों में जो हो जाएगा खैर सर्वाधिक उगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, शिक्षक की आयु पूछ रहा है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 वर्ष। 97 कहता है लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है। देखिए लोकाइन सिंचाई योजना जो हो जाएगा बिहार में नालंदा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। देखिए पर्यटन के विकास के लिए जो हो जाएगा बिहार की अच्छी छवि का निर्माण और प्रचार प्रसार करना, देखिए ये सही है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार, ये भी सही है। बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, ये भी सही है। देखिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 99 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है बिहार कब एक अलग प्रांत बना। देखिए बिहार जो जगह बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देख लिया। अगर आप लोग सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।